आज हम चर्चा करने वाले हैं गोवर्धन दास के चारित्रिक विशेषताओं की। आप जानते हैं कि भारतेंदु ने जो अंधेर नगरी प्रहसन लिखा, इतने सालों बाद भी आज भी वह समसामयिक और प्रासंगिक है। तो उसमें जो मुख्य पात्र है गोवर्धन दास, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो उसके चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार बन सकती है। तो देखिए, प्रथम विशेषता बनेगी प्रमुख पात्र के रूप में। अब देखिए, हम प्रमुख पात्र किसको कहते हैं कि जो पात्र कथा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वह पात्र नहीं है, अगर उस पात्र को हम निकाल देते हैं तो कथा में कुछ भी बचता नहीं है। तो यहाँ पर हम अंधेर नगरी में देखते हैं कि सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण पात्र है तो वह पात्र है गोवर्धन दास। अंधेर नगरी ऐसी है, उसको हमने हमारे सामने अगर किसी ने रखा है तो वह कौन है? गोवर्धन दास। अगर गोवर्धन दास नहीं होता तो हम इस प्रकार की अंधेर नगरी को देख सकते नहीं थे। ठीक है। और देखिए, जो पूरी नाटक में जो 6 दृश्य हैं उनमें से 5वें दृश्य, चौथे दृश्य को छोड़कर सारे के सारे दृश्यों में गोवर्धन दास विद्यमान है। उसके जितना और कोई भी विद्यमान नहीं है। ज़्यादा अगर किसी को केंद्र में रखकर कहानी आगे बढ़ती है तो वह है गोवर्धन दास। तो इसलिए अगर हम गोवर्धन दास के पात्र को निकाल देते हैं तो कुछ भी बचता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा समय और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पात्र है तो वह है गोवर्धन दास का पात्र। उसके बाद दूसरी विशेषता बनती है उसके चरित्र की लालची पात्र के रूप में। लालची पात्र के रूप में हम कैसे कहेंगे कि देखिए, जब दोनों शिष्यों को जब गुरुजी भिक्षा मांगने के लिए भेज रहे होते हैं तब वह कहता है कि भाई यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखते हैं कि अच्छी भिक्षा मिलेगी, आप चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, गुरुजी समझ जाते हैं कि यह जो पात्र है गोवर्धन दास, जो मेरा शिष्य है, वह कैसा लालची पात्र है। तो इसीलिए देखिए कि उसको समझाते हुए गुरु कहते हैं कि भाई लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। तो इसीलिए गुरुजी समझ जाते हैं कि यह जो गोवर्धन दास है वह लालची पात्र है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वह एक लालची पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। उसके बाद देखिए, अगली विशेषता है व्यवहारिक ज्ञान रखने वाला पात्र। अब देखिए, व्यवहारिक ज्ञान यानी सामान्य समझ। हम देखते हैं कि दूसरे दृश्य में यह सारा घटनाक्रम हो रहा है और हर कोई चिल्ला रहा है कि भाई टके शेर टके शेर टके शेर। तो वह विश्वास नहीं करता। वह बनीक से पूछता है कि भाई इसका भाव क्या है कि टके शेर का, भाई इसका भाव क्या है टके शेर। फिर हलवाई के पास जाता है, फिर कुंजड़ीन के पास। तो इस प्रकार सीधा वह विश्वास नहीं कर लेता। उसको लगता है कि शायद कोई हंसी मजाक भी हमसे कर रहा हो। तो यह जांचना चाहता है कि भाई यह सब कुछ हो रहा है वह वास्तविक हो रहा है या नहीं। और इसलिए जांचने के बाद देखिए वह पूछता है कि भाई अच्छा, यह नगरी कौन सी है? कि अंधेर नगरी को। अच्छा, यहाँ के राजा का नाम क्या है? कि चौपट राजा। तो इस प्रकार देखिए कि वह सीधे सीधे लोगों की बात का विश्वास नहीं करता। वह अलग अलग जो बेचने वाले लोग हैं, अलग अलग जो वहाँ पर बाजार में जो लोग हैं, उनके पास जाके पूरी तरह जांच पड़ताल करता है कि कहीं मुझे मूर्ख तो नहीं बनाया जा रहा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह एक व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है। और उसके बाद चारित्रिक विशेषता बनेगी खाना खाने के शौकीन पात्र के रूप में। अब देखिए, खाने का शौकीन कैसे कहेंगे कि हम देखते हैं कि भाई जो महंत है या जो उनके शिष्य है उनका जीवन कैसा होता है? तो उनका जीवन एकदम साधारण जीवन होता है और उनको सादा खाना खाना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि जैसे ही 7.5 पैसे उनको भिक्षा में मिलते हैं तो वह सीधे के सीधे 3.5 शेर 7 पैसे के सीधे 3.5 शेर मिठाइयाँ ही खरीदता है। जबकि सिखाया जाता है कि भाई स्वयं जीवन जीना चाहिए, मगर वह वैसा
नहीं है। वह कहता है कि भाई ऐसा मज़ा तो और कहीं नहीं है। और देखिए 5वें दृश्य में भी देखते हैं कि वह खा खा कर मोटाया गया है, यानी मोटा हो गया है, तगड़ा हो गया है और निरंतर मिठाई खाता है, मिठाई चावता रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह एक खाना खाने के शौकीन के रूप में हमारे सामने आता है। उसके बाद देखिए कह सकते हैं कि गुरु की आज्ञा न मानने वाले पात्र के रूप में, गुरु की आज्ञा न मानने वाले पात्र के रूप में हम कैसे कहेंगे कि बार बार जब देखते हैं गुरु जी कि भाई यह लालची है, ऐसा नगर है, तो बार बार उसको समझाते कि भाई ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए, भले ही यहाँ सोना बरसता हो, मगर ऐसा जो स्थान है वहाँ पर हमें कभी भी रहना चाहिए नहीं। तो वह गुरु की बात नहीं मानते, कि कहता कि नहीं गुरु जी, इससे अच्छा तो कोई जगह नहीं है, कहीं और रहते हैं तो हमें कई दिन भूखा रहना पड़ता है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, मैं तो कहता हूँ आप भी रह जाए। तो बार बार गुरु के समझाने के बावजूद भी वह वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह गुरु की आज्ञा नहीं मानता। और इसी चारित्रिक विशेषता को देखिए कह सकते हैं कि जिद्दी पात्र के रूप में, जिद्दी पात्र के रूप में तो यानी कि देखिए एक गुरु जी है जो उसको समझा रहे कि बेटा यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ समस्या हो सकती है, यह लालची शहर है, यह नरक का निदान है, अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो हमारे प्राण संकट में आ सकते हैं। बार बार गुरुजी इतने उदाहरणों द्वारा समझाते हैं, मगर फिर भी कि यहाँ गुणगान की कदर नहीं है, वहाँ नहीं रहना चाहिए। तो गुरु की यह सारी बातें वह मानता हुआ नज़र नहीं आता, यानी उसने ठान लिया है कि मुझे यहाँ पर रहना है, तो वह जिद्दी पात्र है, वह गुरु की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह एक जिद्दी पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। उसके बाद देखिए अगली विशेषता बनेगी अंधेर नगरी का गुणगान करने वाले पात्र के रूप में। तो देखिए वह हम देखते हैं कि पहली बार वह गुरु के साथ आता है तो राम बजो भाई राम गाता है, मगर जैसे ही दूसरे दृश्य में फिर पांचवा पूरा दृश्य, तीसरा दृश्य, पांचवा पूरा दृश्य, उस सारे दृश्यों में वह सिर्फ और सिर्फ अंधेर नगरी का गुणगान ही गाता रहता है कि भाई अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके सिर बाजी, टके से खाजा, वाह वाह, ऐसी नगरी तो मैंने कहीं भी नहीं देखी है, इतना मज़ा तो मुझे कहीं भी नहीं आ रहा है। और पूरे का पूरा ज़्यादातर पांचवा जो दृश्य है वह अंधेर नगरी का गुणगान गाते हुए ही नजर आता है। गुणगान गाते हुए भी देखिए वह नज़र आता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह अंधेर नगरी का गुणगान गाने वाले पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। उसके बाद देखिए अगली विशेषता बनेगी अंधेर नगरी को हमारे सामने लाने वाले पात्र के रूप में। तो मैंने पहले भी कहा कि जो पूरे का पूरा जो पांचवा दृश्य है उसमें अंधेर नगरी कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, यहाँ पर किस प्रकार का चालान है, कौन कौन सी कमजोरियाँ हैं, किस प्रकार का पूरा नगर है, वह पूरी सारी बातें जो अंधेर नगरी में घटित हो रही है, वहाँ पर सब एक समान है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई पंडित मूर्ख नहीं, जो चालाक होता है वह प्रसिद्धि पाता है और जो सच्चा आदमी होता है वह मार खाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी अंधेर नगरी में जो भी हो रहा है वह हमारे सामने अगर कोई लाने वाला पात्र है तो वह पात्र है गोवर्धन दास का पात्र। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि गोवर्धन दास के पात्र के माध्यम से ही अंधेर नगरी का वास्तविक चित्र, अंधेर नगरी कैसी है, उसमें कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, वह क्या क्या कर रहे हैं, यह सारी बातें हमें गोवर्धन दास के पात्र के माध्यम से ही जानने को मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंधेर नगरी को वह हमारे सामने लाने वाले पात्र के रूप में आता है। उसके बाद देखिए अगली विशेषता बनेगी कि निर्दोष पात्र के रूप में। निर्दोष पात्र के रूप में हम कैसे कहेंगे कि हम जानते हैं कि चौथे दृश्य में निर्णय हुआ था क्या कि भाई बकरी मर गई है तो उसकी सज़ा किसको मिलेगी, किसी एक की जान जानी चाहिए। और अंत में निर्णय आता है कि भाई जो प्रधान, जो सेवक है, जो सिपाही है, सेना नायक है ना, उसको सज़ा मिलेगी। मगर जब
उसको फांसी का समय आता है तो जो फांसी का फंदा है वह बड़ा हो जाता है। तो फिर राजा का आदेश आता है कि जिसका गला इस फांसी के फंदे में फिट बैठता हो उसको फांसी दी जाए। तो वहाँ पर देखते हैं कि फिर जो सिपाही है, जो 4 सिपाही है, वह क्या करते हैं, तो वह गोवर्धन दास को पकड़कर फांसी पर ले जाने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर वह निर्दोष होते हुए भी उसको जो गुनाह उसने नहीं किया है, जिम्मेदार कोई और है, मूर्ख कोई और है, गलत निर्णय किसी और ने किया है और उसका भोग गोवर्धन दास को पढ़ना पड़ता है, बनना पड़ता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह एक निर्दोष पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। उसके बाद देखिए हम कह सकते हैं कि पश्चाताप करने वाले पात्र के रूप में, पश्चाताप करने वाले पात्र के रूप में हम कैसे कहेंगे कि देखिए कि अब उसको जब सिपाही जो है उसको फांसी पर ले जा रहे हैं तब वह पश्चाताप करता है कि अरे अगर मैंने गुरुजी की बात मानी होती तो आज मेरे यह दिन नहीं आते। तो इस प्रकार कह सकते कि वह एक पश्चाताप करने वाला, वो गुरु को याद करता है कि नहीं मुझसे गलती हो गई, अब शायद मैं ऐसा नहीं करूँगा, है गुरुजी आप कहाँ हो, मुझे बचा लो, मैंने आपका नहीं माना इसलिए आज मेरी यह गति है। तो यह सब जो वह बोल रहा है वह पश्चाताप, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है और इसीलिए वह अपने गुरु की सहायता लेता हुआ नजर आता है। तो हम कह सकते हैं कि वह पश्चाताप करने वाले पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। उसके बाद देखिए अगली विशेषता बनेगी चालाक पात्र के रूप में। चालाक पात्र आप कहेंगे कि भाई पहले मूर्ख कहा, फिर लोभी कहा, फिर तो देखिए एक व्यक्ति में कई सारे गुण होते हैं, परिस्थितियों के अनुसार उसके गुण हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पर हम चालाक पात्र के रूप में ऐसे कहेंगे कि हमने देखा कि दूसरे दृश्य में भी वह विश्वास नहीं करता, फिर जब आखिरी दृश्य में जब उसको फांसी लगने वाली होती है तो गुरुजी उसको समझाते कि भाई हमें यह चालाकी करनी है, हमें इस प्रकार का व्यवहार करना है। तो वह तुरंत ही कोई जिद नहीं करता, वह गुरु की बात मान लेता है और जैसा उसको गुरु समझाते हैं वैसे ही वह करता जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह एक चालाक पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। और अंत में जो है कि जैसा नाम वैसा गुण, तो उसका नाम ही गोबर यानी आप जानते हैं कि जानवर जो निकालते हैं खाना खाने के बाद, तो यहाँ पर इसके गुण भी ऐसे हैं कि गोबर जैसा है। तो गुरु समझाते हैं फिर भी समझ नहीं रहा है, शिष्य होने के बाद, सांसारिक त्याग होने के बाद भी उसने लालच नहीं छोड़ी है, मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, वह सब कुछ कर रहा है। तो यानी वह गोबर भक्त है जिसको कोई अकल नहीं है, वो लोग समझाते हैं फिर भी समझने के लिए वह तैयार नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसा नाम वैसा गुण, तो उसकी बुद्धि भी गोबर के जैसे ही है। तो इस प्रकार इन सारी अलग अलग विशेषताओं के आधार पर हम देख सकते हैं कि यह संपूर्ण चरित्र जो गोवर्धन दास का है वह हमारे सामने प्रकट होता है। आशा रखता हूँ कि ये जो चारित्रिक विशेषताएं मैंने आपके सामने रखी वह आप समझ गए होंगे। शुक्रिया।